नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 निम्न युग्म में सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अवतार अर्थात चलचित्र और उसके निर्देशक दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। आपके ऑप्शन है ए अवतार जेम्स कैमरून, हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी, जुरासिक पार्क स्टीवन स्पीलबर्ग, डी द हर्ट लॉकर कैथरीन विगेलो। मिलान करते हैं। देखो, अवतार जेम्स कैमरून अर्थात अवतार चलचित्र के निर्देशक जेम्स कैमरून है, ये सही है। हैरी पॉटर रॉबर्ट डाउनी ये गलत है। इसके जो हैरी पॉटर इसके जो निर्देशक है, इसके ये निर्देशक है डेमिन एट्स, और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और जुरासिक पार्क के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग हैं और द हर्ट लॉकर इसके निर्देशक कैथरीन विगेलो है। इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड अर्थात भावनी का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात भावनी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 22 अक्टूबर 2003 में हुई थी। और हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, कुछ मुख्यालयों के बारे में, संस्था के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखो, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 में मुंबई में हुई थी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। देखो, नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है और यहाँ पर जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अर्थात कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अप्रैल 15 को, बी मार्च 15 को, सी फरवरी 15 को, या डी मई 15 को। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात मार्च 15 को विश्व उपभोक्ता डे अर्थात वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और जो है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, ये विश्व उपभोक्ता दिवस है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शन है ए सर ऑसबॉर्न स्मिथ, बी सर जेम्स टेलर, सी सर सी.डी. देशमुख, डी सर वेनेगल रामाराव। इसका सही आंसर होगा ए अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। ये ऑसबॉर्न स्मिथ, इनका कार्यकाल जो है 1935 से 1937 तक रहा था। और देखो, सर सी.डी. देशमुख जो है, जो इनका कार्यकाल जो है सन 1947 से 1949 था। इनका लगभग 2-2.5 साल का था। और सर वेनेगल राव ये भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। ये इनका कार्यकाल 1949 से 1957 तक था। और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। आपके ऑप्शन है ए थांग टा, बी सिलंबम, सी परीखांदा, डी जेल हाउस रॉक। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात जेल हाउस रॉक।
जो है मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। ये तीनों जो है मार्शल आर्ट के खेल हैं। इसका जो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए येलो बुक, फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। बी व्हाइट पेपर, किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला भारतीय दस्तावेज है। सी रेड बुक, किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसको हम मिलान करते हैं। देखो येलो बुक जो है फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज अर्थात ये सही है। व्हाइट पेपर ये भारत का है दस्तावेज आम लोगों के खुलासा करने के। सी रेड बुक अर्थात ये किसी देश के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक है अर्थात डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं अर्थात तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? हम मोसाद के बारे में पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है ए इजराइल, बी इराक, सी फिलिस्तीन, डी क्यूबा। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात इजराइल की जो है गुप्तचर संस्था है मोसाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 अर्थात FEMA का पूर्ण रूप क्या है अर्थात फेमा का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन, बी फॉरेन एक्सरसाइज मैनेजमेंट एसोसिएशन, सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, डी फॉरेंसिक एक्सचेंज मैनेजिंग एसोसिएशन। इसका जो सही आंसर होगा ए अर्थात हमें पिछली वीडियो में भी जिसका बारे में चर्चा कर चुके हैं अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सूची 1 अर्थात व्यक्ति का मिलान सूची तथा उनकी गतिविधि क्षेत्र के साथ करना है। सूची 1 और सूची 2। देखो ऑप्शन है, देखो ए यामिनी कृष्णामूर्ति, ए चलचित्रकारी वसीम जाफर, बी राजनीति राजा रवि वर्मा, सी भरतनाट्यम, राहुल गांधी क्रिकेट। देखो अब यहीं से पता चला है राहुल गांधी राजनीति से संबंधित हैं और जो राजा रवि वर्मा है इनका संबंध आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं, ये चित्रकारी से संबंधित है। और यामिनी कृष्णामूर्ति ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और वसीम जाफर ये क्रिकेट से संबंधित है अर्थात इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सूरजताल झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी केरल। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील स्थित है। देखो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील स्थित है और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और नाको झील और रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल और नैनीताल और सूर्यधार झील उत्तराखंड में ही स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की और पंचभद्र और राजसमंद ये झीलें स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी रविशंकर, सी उस्ताद अलाउद्दीन खां, डी विलायत अली खां। इसका जो सही आंसर होगा सी उस्ताद अलाउद्दीन खां अर्थात ये जो है सितार से नहीं बल्कि वादन अर्थात सरोद वादन से संबंधित थे। और अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध पुस्तक है लैला मजनू, इसके प्रसिद्ध लेखक जो है अमीर खुसरो ही हैं। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन कथन सही है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। ए, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर था कामिनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 में से चालू किया गया। दूसरा, कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनों रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ए केवल एक सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। पहले देखो, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर परमाणु जो है ये 1989 में चालू किया गया था, अर्थात ये बिल्कुल सही है। दूसरा अर्थात कामिनी रिएक्टर का जो इस्तेमाल है ये रेडियोधर्मी में ये जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, जो है ईंधन की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन पैदा करता है। और कामिनी रिएक्टर परमाणु जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है। ए अमीश त्रिपाठी, बी संजय बारू, सी अरुण शौरी, डी उदय माहुरकर। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। देखो, संजय बारू ने 2004 और 2008 के बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके मीडिया सलाहकार भी रहे थे। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है। ए प्रशासनिक कौशल, बी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, सी खेलों में उपलब्धियां, डी वीरता और साहस। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कटक, डी लखनऊ। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात दिल्ली में अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। देखो, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का जो है पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं स्टेडियम के बारे में, आप इसको याद रख सकते हैं, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो, वानखेड़े स्टेडियम और एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, ये मुंबई में स्थित है। और एक है बराबती स्टेडियम, ये कटक में स्थित है। और एक है इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये विजयवाड़ा में स्थित है। और गांधी स्टेडियम कानपुर में स्थित है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ईडन पार्क स्टेडियम, ये एक ईडन गार्ड स्टेडियम है, ईडन गार्ड पार्क स्टेडियम, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा बी अर्थात अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है। ए हरियाणा, बी केरल, सी असम, डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा डी अर्थात मध्य प्रदेश में मांझ लोक नृत्य स्थित है। यहाँ पे बहुत तरीके से मनाया जाता है। देखो, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है। नेपाल, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। इसका जो सही आंसर होगा सी अर्थात इंडोनेशिया में बोरोबुदुर
बुद्ध मंदिर स्थित है? देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। आप इसको याद कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया के एक द्वीप है, जावा द्वीप, वहाँ पर स्थित है। और यह मंदिर का जो निर्माण है ये एक राजवंश थे जो शैलेंद्र राजवंश हैं, इनके शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है टेनिस, बी खो खो, सी कबड्डी और डी तैराकी। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात तैराकी से फ्री स्टाइल शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रशियन फेडरेशन, डी यूएसए। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात कनाडा में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है। और कनाडा के द्वारा ही जो है विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का निर्माण किया जाता है। देखो, भारत में भी एक यूरेनियम भंडार है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक और भारत में झारखंड के जागूगोड़ा यूरेनियम खान है, वो ये भी उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए माइक्रोचिप, बी मदरबोर्ड, सी सीपीयू, डी माइक्रो प्रोसेसर। आपका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात माइक्रोचिप का दूसरा नाम ही कंप्यूटर चिप है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। देखो, अति महत्वपूर्ण बिंदु कुछ दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। दूसरा है मोहिनीअट्टम, जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो एकल नृत्य का उदाहरण है। और अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति फेबियन विलियम्स शासेन, जो 1820 में पहुंचे थे। आगे देखते हैं। देखो, जोहान्सबर्ग जो है एगोली नाम के से भी जाना जाता है और जूलू भाषा में एगोली शब्द का अर्थ होता है सोने का शहर। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 जो है बार्सिलोना अर्थात स्पेन में आयोजित किया गया था। और लास वेगास को दुनिया की मनोरंजन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और KGB एंड GRU रूस की गुप्तचर संस्था है। रोहन बोपन्ना को इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक नाभिकीय विखंड में औसतन 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। और जब ग्रह सिंह राशि में होता है तो नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। देखो, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय फिल्म थी स्लम डॉग मिलेनियर। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।